स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे मैथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन बोले तो समाकलन, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन मिलता है, एक तो बोला जाएगा इंटीग्रेशन करके, बोला जाएगा डायरेक्ट उसका सॉल्व करके वैल्यू निकालो यानी कि मान निकालो। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको इंटीग्रेशन बराबर एक फंक्शन दे दिया जाएगा और इक्वल टू के आपको कुछ प्रूफ करने को दे दिया जाएगा। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट जो मान निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाता है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सारे ही, मतलब इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे हमारे पास रूट में दे रखा है 7 - 6x - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे। देखो इंटीग्रेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन को याद रखना कि i से दिखाते हैं। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ का साइन और लिखेंगे 1/√, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 7। उसके बाद देखो इसमें से हमें करना क्या है, इसमें से देखो 6x - x² में से हमें करना क्या है, माइनस को कॉमन करना है। जब माइनस को कॉमन करोगे ना आप, तो देखो माइनस को कॉमन करने का सीधा सा मतलब ये होता है, जब आप किसी चीज़ में से माइनस कॉमन करते हैं तो जो चीज़ प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस में रहती है वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये -6x था तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6x हो जाएगा। और ये माइनस का x² था तो ये भी प्लस का x² हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में मैंने माइनस को कॉमन कर लिया। अब जब माइनस को कॉमन किया तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, लिखेंगे रूट में 7 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 6x + x²। अब इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें देखो हम 9 ऐड करेंगे और 9 माइनस करेंगे। ठीक, तो देखो 9 हम इसमें ऐड कर रहे हैं और 9 इसमें माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, बस देखते जाओ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dx इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे 9 ऐड और सब्सट्रैक्ट क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप x + 3 का होल स्क्वायर को अगर आप क्या करो, a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक करो तो क्या आएगा, यहाँ से ब्रेक करोगे तो आएगा a² यानी कि x² + b² यानी कि 9 + 2ab यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6x आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसमें देखो x² + 9 और प्लस का 6x, ये आपका इतना मिलके, देखो इतना मिलके -9 को छोड़ो, इतना मिलके क्या बन रहा है आपका, इतना मिलके बन रहा है x + 3 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने 9 ऐड किया और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया। तो लिखेंगे 1/रूट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 माइनस, यहाँ पे इसको तीनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर। तो लिखा x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये वाला जो माइनस था इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा, इसका मल्टीप्लाई -9 से होगा तो -9 है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस का 9 और यहाँ से मतलब यहाँ पे dx लिख देंगे क्योंकि हम लोग करने क्या वाले हैं, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में क्या लिखेंगे 7 + 9 कितना होता है, 7 + 9 16 हो जाएगा। 16 माइनस, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से हम लोग लगा देंगे dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमें ये छोटा सा काम ये करना है कि ये जो x + 3 है इसको हम लोग छोटा मान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखा माना x + 3, यहाँ से लिख सकते हैं आप माना x + 3 = हमने क्या इसको लेट कर लिया, हमने 3 लेट कर लिया, मतलब t लेट कर लिया। तो यहाँ से लिखेंगे i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में, देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब यहाँ से देखो हम लोग करेंगे क्या, अब देखो हमारे पास फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है सर, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करने को दिया है 1/रूट में a²
माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है और यहाँ से डी एक्स दे रखा है और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। ये फार्मूला होता है, नहीं मालूम है तो नोट कर लो, आपको बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन, खासकर इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाला ये फार्मूला है। ठीक, इसको याद रखना। इसी पर बेस्ड बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूले पर मैं लिस्ट दूंगा आपको जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस धैर्य रखो, सारी चीज़ें कराऊंगा। लेकिन देखो फिलहाल इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू, तो यहाँ पे x का काम t कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये देखो आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला साइन इनवर्स x होता है, x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे t अपॉन a होता है, a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है और प्लस का c लगा देते हैं। अब आपको एक काम सिर्फ करना है, क्या करना है सर, कि t की वैल्यू आपको ले आकर के पुट कर देनी है। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो आपने लेट किया x + 3 को। तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, देखो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, मिला के मत लिख देना, पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब i इक्वल टू साइन इनवर्स, t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दीजिए x + 3 और अपॉन में क्या है आपके पास 4 और प्लस का c, दैट्स इट। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आगे जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें भी इसी टाइप के फार्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का कुछ फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है, पर देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में दे रखा है x⁻6 + a⁻6 dx का मान निकालना है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे i इक्वल टू, आई से क्या होता है, इंटीग्रेशन, इसलिए आई से दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x² अपॉन में, इसको देखो फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। पहले देखो रूट में हमारे पास क्या दे रखा है, रूट में हमारे पास x⁻6 दे रखा है। तो x⁻6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻6 को मैं x⁻3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। इसको आप ब्रेक करोगे फिर वही आ जाएगा। प्लस a⁻6 को भी सेम ऐसे ही लिख सकता हूँ, a³ का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। और dx तो एज इट इज़ लगा कर चलेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे छोटा सा काम करना है, यहाँ पे लिखोगे माना, आप यहाँ पे जो आपके पास x² है ना, इसको आप t मानो। यहाँ पे आपके पास फंक्शन अभी x में दे रखा है, जब आप इसको t मानोगे तब आप करोगे उसका डिफरेंशिएशन, तब सारा फंक्शन किस में हो जाएगा, t में हो जाएगा। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, x² को हम लोग मानते हैं, यहाँ से x² को हम लोग t मानते हैं। अब जिस फंक्शन को t मानते हैं उसका हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो x⁻3 का करोगे तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x² हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा dx और यहाँ से हमारे पास इक्वल टू के dt हो जाएगा। अगर हम लोग x² dx की वैल्यू निकालना चाहें, x² dx इक्वल टू, तो 3 को इधर भेजेंगे तो dt, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो इतना सा ये रफली वर्क है, इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x² dx के प्लेस पे लिखना है dt/3। ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो हम लोग लिखेंगे dt/3। उससे पहले देखो क्या करना है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/रूट में x⁻3 को हमने क्या माना है, t माना है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये किसका हो गया, ये t का स्क्वायर हो गया और प्लस ये a⁻3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे x² dx के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं dt/3 कर दिया। अब dt/3 किया तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशिएशन होता है। तो i इक्वल टू, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1/3, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा dt/रूट में हमारे पास बचेगा क्या, t का स्क्वायर प्लस a⁻3 का होल स्क्वायर और dt तो हमने पहले ही लिख दिया। अब देखो इसके लिए भी एक फार्मूला बना है। फार्मूला क्या बना है, अगर आपके पास देखो इंटीग्रेशन आपको करने को दे दिया गया dx और अपॉन में रूट में आपको दे दिया गया क्या, रूट में आपको अगर दे दिया जाए x²
प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका लिए फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला क्या बना हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है लॉग, मॉड में होता है हमारे पास x प्लस रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही जो लिखते हैं वही लिख देते हैं। उसके बाद मॉड को बंद करके प्लस का सी एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट सी लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1/3 और इसके प्लेस पे हम लोग देखो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ये देखोगे t किसका काम कर रहा है x का, और a क्यूब किसका काम कर रहा है a का। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लॉग, इसके प्लेस पे देखो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, इसके प्लेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे लॉग और मॉड में क्या लिखेंगे, मॉड में x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, तो लिखा t प्लस रूट में होता है एक्स स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर, तो लिखा टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर होता है ना प्लस का, तो ए क्या है, ये पूरा है। ए के प्लेस पे हम लोग ए क्यूब लिखेंगे ना, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। देखो पूरे ए की पावर 3 किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। और प्लस का लगा देंगे सी एक कांस्टेंट, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस एक कांस्टेंट हम लोग क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स क्यूब रखोगे, आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 1/3। लिखोगे लॉग, मॉड में t की वैल्यू रखोगे एक्स क्यूब प्लस रूट में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स क्यूब, एक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, देखो t का स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस का लगा देंगे हम लोग c। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में x का, यहाँ पे x की पावर हम लोग लिख सकते हैं 6 और प्लस a की पावर लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस का c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप का कुछ करने को कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दिया गया है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे i इक्वल टू, लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, i इक्वल टू ज़रूर लिखना, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ अगर आप i लिख देते हो तो i से इस पूरे फंक्शन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो i लिखोगे, i से इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देखो 10 की पावर में क्या है, 10 की पावर में 3 और 2x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे हम लोग 10 की पावर 2 यानी कि 10 स्क्वायर 2x इंटू में सेक 2x है, और इसको हम लोग लिख देंगे 10 2x और लिख दिया dx। मैंने किया क्या, 10 की पावर में क्या दे रखा था, 10 की पावर में 3 दे रखा था, इसको मैंने 2 में और 1 में, 10 की पावर 2 में और 10 की पावर 1 में क्या किया, ब्रेक कर दिया। सिर्फ इतना ही किया है। तो i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर 2x को हम लोग किस में ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 10 स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 10 स्क्वायर x होती है। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे सेक 2x और इंटू 10 2x और यहाँ से लिख दिया dx पूरे फंक्शन पे। ठीक, अब यहाँ से हमें छोटा सा काम करना है, क्या है, वही जो हम मानते थे लेट करते थे वही वाला काम यहाँ पे रफली वर्क वाला करना है। यहाँ पे लिखोगे माना सेक 2x इक्वल टू आप t मानते हो। ठीक, सेक 2x को आपने क्या माना, t माना। अब इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, सेक x यानी कि सेक 2x इंटू 10x यानी कि 10 2x। उसके बाद ये हमने सेक 2x का कर लिया, अब 2x का करेंगे तो इंटू में 2 और उसके बाद लगा देंगे हम लोग क्या, उसके बाद लगा देंगे dx और इक्वल टू के क्या लिख देंगे dt। जब t का करेंगे तो dt हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 को इस तरह रिप्लेस करना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे सेक 2x इंटू 10 2x और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। देखो हमारे पास वैल्यू कैसे कैसे आई है। यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको हमने क्या माना है, सेक 2x को हमने t माना है, तो सेक स्क्वायर 2x है यानी कि हमारे पास
टी का स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमने मान लिया। और सेक 2x इंटू टेन 2x dx, देखो सेक 2x इंटू टेन 2x और dx, इस पूरे की वैल्यू क्या है, देखो सेक 2x इंटू टेन 2x dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, dt/2, तो यहाँ से लिख दिया dt/2। अब देखो हुआ क्या, इससे पहले पूरा फंक्शन x में दे रखा था इसलिए हम dx लगाते थे, अब पूरा फंक्शन t में हो गया इसलिए dt लगाएंगे। अब इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू, पहले तो 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा t² -1 और यहाँ से करेंगे dt। अब यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dt ही आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, लिखेंगे 1/2 और यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, t³ पावर में एक ऐड हो जाती है और पावर जो बनती है वही नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो हम लोग dt का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से प्लस का c लगाते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है वैसे ही हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस का c एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर वही हो जाएगा। तो i इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखो ये आपका 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/6 हो जाएगा और t की पावर 3 है तो t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू आप रखेंगे सेक 2x, सेक 2x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक की पावर 3 2x हो जाएगा, ये लिख दिया, माइनस t के प्लेस पे फिर t की वैल्यू रखिए जो कि है क्या आपके पास। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक क्या की है, 1/2 क्या था, सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, गलती ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 लाइन की गलती है। 1/2 है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 1/2 लिखोगे और जब यहाँ पे आप 1/2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1/2 लिखोगे, क्योंकि 1/2 क्या था, ब्रैकेट के बाहर था, जो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों फंक्शन से होगा, इतनी बात है। अब देखो दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, अब t का वैल्यू आप यहाँ पर भी रख सकते हो जो कि रखोगे सेक 2x और यहाँ पे रख दोगे प्लस का c। ये छोटी सी जो गलती थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे सारा आपका ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। यहाँ पे 1/2 ऐड कर लेना, बस 2 लाइन की मिस्टेक थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा और जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए वो सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जितने भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन चैप्टर का बता दिया तो इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद आपका 8वें चैप्टर की बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर भी ऑलरेडी मैंने 2-3 लेक्चर ले रखा है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। और सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, 2 पूरा कंप्लीट करा दिया, 3 पूरा कंप्लीट करा दिया और 4 पूरा कंप्लीट होने को आया है, ठीक है। 1 से 2 दिन का और टाइम लगे, मतलब एक तो एक्सरसाइज उसमें और बची हुई है, तो जो भी टाइम लगता है आपका हफ्ते भर का भी अगर टाइम लगता है तो वो चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन, एक हो जाता है डिफरेंशिएशन चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। देखो लॉन्ग चैप्टर में आपको बात करूँ तो चैप्टर नंबर 5 आप पकड़ लो और चैप्टर नंबर 7 पकड़ लो। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलन में बात करेंगे तो कलन में आपका यही सब आ जाता है, अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये आपके 5 चैप्टर अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो पेपर का आधा वेटेज आपका यही लेकर चला जाता है। फिलहाल टॉपिक से मैं स्किप करता जा रहा हूँ, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी फुर्सत में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए सारे समझ में आए होंगे। इस पर हम लोग डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।